नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 599 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोग को उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्लीट जीके सीरीज चलेगा, ठीक है। और सभी जानकारी आप लोग को मिलेगी। सारे कोर्स हैंड रिटेन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को मिलेगा। अब आज का जो वीडियो है वो राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड यह आज का प्रश्न है। करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक, अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो ये सब पढ़ाया हो। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा आप लोग, ठीक है। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। अभी हाल ही में जाकिर हुसैन साहब का मृत्यु हुआ है। जाकिर हुसैन साहब दिवंगत हुए हैं। तो जाकिर हुसैन साहब क्या थे? एक तबला वादक थे, तबला बजाते थे, ठीक है। इन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, ठीक है। एक बड़े कलाकार थे। तो जाकिर हुसैन के बारे में मुख्य विवरण देख लीजिए कि इनका जो जन्म हुआ था 9 मार्च 1951 को। 9 मार्च 1951 को इनका जन्म होता है। जन्म जन्म कब कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, ठीक है। बम्बई में उनका जन्म हुआ है। क्या थे? ये संगीतकार थे, मतलब तबला वादक थे, ठीक है। ऊपर क्या था? टेबल लिखा है, तबला होना चाहिए, ठीक है। तबला वादक थे ये, ठीक है। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है। अभी इनको भारत रत्न नहीं मिला है, ठीक है। इनको भारत रत्न इन्हें मिलना चाहिए। देखते हैं, दिवंगत होने के बाद यह भारत सरकार दे रही है तो बड़ी चीज है, लेकिन पहले मिलना चाहिए किसी भी कलाकार को। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो अभी हाल ही में इनका डेथ हुआ है 15 दिसंबर 2024 को। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले इनका डेथ हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बड़े कलाकार हैं जाकिर हुसैन साहब, तबला वादक है, तो इनसे रिलेटेड प्रश्न आने का संभावना बनता है। इनका मृत्यु कब कब कहाँ हुआ है? तो सैन फ्रांसिस्को, मतलब यूएसए में, अमेरिका में कैलिफोर्निया सिटी के सैन फ्रांसिस्को में इनका मृत्यु स्थान है। वहीं पर यह रहते थे और वहीं इनका मृत्यु हुआ है। इनकी प्रमुख उपलब्धियों में से देखिए, इनकी प्रमुख उपलब्धियां हैं। इन्होंने कुछ एल्बम भी बनाया था, जिनका एल्बम था प्लेनेट प्लेनेट ड्रम। प्लेनेट ड्रम इनका एल्बम है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि प्लेनेट ड्रम किसका एल्बम है? तो जाकिर हुसैन साहब का प्लेनेट ड्रम है। और इसी एल्बम ने 1992 में इनको ग्रैमी पुरस्कार जिताया था। इसी एल्बम की वजह से, प्लेनेट ड्रम की वजह से ही 1992 में यह ग्रैमी पुरस्कार जीते थे, जो विश्व संगीत के लिए पहला ग्रैमी है। विश्व संगीत के लिए पहला ग्रैमी अवार्ड अगर किसी ने जीता, जाकिर हुसैन साहब जीते थे। जाकिर साहब ने अपनी प्रतिभा से दुनिया को चकित करना जारी रखा। इस दौरान वो 4 ग्रैमी पुरस्कार जीते थे। एक ग्रैमी पुरस्कार तो 1992 में जीते, लेकिन उसके बाद भी वो 4 ग्रैमी पुरस्कार और जीते थे, ठीक है। जाकिर हुसैन साहब से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो काफी महत्व रखते हैं। और मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़े कलाकार थे। इन्होंने अपार धन, प्रतिष्ठा, सम्मान कमाया और विश्व के संगीत जनक में एक अभूतपूर्व क्षति है जाकिर हुसैन साहब का गुजरना। इसीलिए यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपके आने की संभावना बनती है। परीक्षा हॉल में आप लोग तैयार रहिएगा। जाकिर हुसैन कौन थे? तो जाकिर हुसैन भारत के प्रसिद्ध तबला वादक, संगीतकार और संगीत निर्माता थे। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत, फ्यूजन संगीत में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। जाकिर हुसैन साहब का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो 9 मार्च 1951 को इनका जन्म हुआ है। कहाँ? मुंबई में, महाराष्ट्र में, ठीक है। जाकिर हुसैन साहब ने प्रसिद्ध भारतीय कलाकारों के साथ काम किया था। देखिए, जाकिर हुसैन साहब ने कुछ और भी शास्त्रीय संगीतज्ञों के साथ काम किया। पंडित रविशंकर के साथ, ठीक है। उस्ताद विलायत खान के साथ, पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है। उस्ताद अमजद अली खां, जो सरोद वादक थे, इन लोगों के साथ जाकिर हुसैन साहब ने काम किया है। जाकिर हुसैन साहब को ग्रैमी अवार्ड कब मिला था? ग्रैमी अवार्ड इनको सबसे बड़ा अचीवमेंट 1992 में इनको ग्रैमी अवार्ड मिलता है। और यह जो ग्रैमी अवार्ड मिला है, प्लेनेट ड्रम के लिए मिला है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड मिला है, जो विश्व संगीत की श्रेणी में पहला ग्रैमी अवार्ड है। तो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही प्रश्न आप लोग को बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से पीसीएस पाठशाला में दिए जाते हैं। जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। जाकिर हुसैन साहब को भारत सरकार द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए गए? अभी देखिए, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न नहीं दिया गया। देखते हैं आगे दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड इनको मिला था 1988 में। पद्म भूषण अवार्ड मिला है 2002 में। अगर भारत रत्न दिया जाता है तो वह उनका सबसे बड़ा अवार्ड होगा, ग्रैमी से भी बड़ा अवार्ड माना जाएगा, ठीक है। तो 1988 में पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड इनको दिया गया 2002 में, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय पेंशन भोगी दिवस, अब देखिए यह दूसरा टॉपिक है।
मतलब कि ये जाकिर हुसैन साहब से रिलेटेड जो प्रश्न बताया हूँ, जितना भी तथ्य बताया हूँ, इसमें से आने की संभावना बनती है। अगर जाकिर हुसैन साहब से रिलेटेड प्रश्न अगर आएंगे तो यहीं से आने की संभावना बनती है। राष्ट्रीय पेंशन भोगी दिवस अभी हाल ही में 7 दिसंबर को, 17 दिसंबर को, ठीक है, थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये कलर ले लेता हूँ मैं। अभी हाल ही में 17 दिसंबर को राष्ट्रीय पेंशन भोगी दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय पेंशन भोगी दिवस 17 दिसंबर को मनाया गया है। तो इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो हर साल 17 दिसंबर को राष्ट्रीय पेंशन भोगी दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो पेंशनर्स जो होते हैं, ठीक है, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, वरिष्ठ नागरिक पेंशनर, उनके सम्मान और समानता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदमों के रूप में याद दिलाने के लिए 17 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय पेंशन भोगी दिवस मनाया जाता है। मतलब जो भी केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके सम्मान के लिए पेंशन भोगी दिवस हर साल 17 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी भैया? इसकी शुरुआत 17 दिसंबर 1982 से हुई थी। किस ईयर से हुई थी? 17 दिसंबर 1982 से, ठीक है। राष्ट्रीय पेंशन भोगी दिवस 2024 से, अगर राष्ट्रीय पेंशन भोगी दिवस से रिलेटेड अगर प्रश्न आते हैं तो यहाँ से आपको आने की संभावना बनती है कि भारत में राष्ट्रीय पेंशन भोगी दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 17 दिसंबर को मनाया गया, ठीक है, अभी भी मनाया जाता है 17 दिसंबर को। राष्ट्रीय पेंशन भोगी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? यह दिन सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के योगदान को सम्मानित करने और पेंशन से जुड़ी योजनाओं के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ये दिवस क्यों मनाया जाता है? कि सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के योगदान को सम्मानित करने और पेंशन से जुड़ी योजनाओं के महत्व को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है, ठीक है। भारत में पेंशन से जुड़े मामलों का प्रबंधन कौन करता है? तो पेंशन से जुड़े मामलों का प्रबंधन जो मंत्रालय करता है, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, ठीक है, इतना जान लें, ठीक है। कार्मिक विभाग या लोक शिकायत या पेंशन मंत्रालय ये भी कहा जाता है इसे। भारत में कुल कितने पेंशन भोगी कर्मचारी हैं? तो 70 लाख पेंशन भोगी कर्मचारी हैं जो पेंशन पाते हैं। अब इसको कुछ लोग निगेटिव में लेते हैं कि ये 70 लाख ऐसी संख्या है जो बिना मतलब कोई वर्क नहीं करती है, लेकिन इसका बोझ सरकार की वित्त पर पड़ता है। लेकिन तभी इनका अमूल्य योगदान है, इन्होंने जो सेवा किया है उसी के बेस पर यह पेंशन पाते हैं और पेंशन पाना भी चाहिए, ठीक है। तो भारत का पेंशन बजट जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो भारत का पेंशन बजट जो है जीडीपी का 2.5 से 3% है। मतलब पूरे कुल जीडीपी का 2.5 से 3% केवल आपका पेंशन बजट होता है, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276। केवल 599 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। हैंड रिटेन नोट, पीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जीके कंप्लीट कोर्स 599 रुपये में आप लोग को ज्वाइन करना चाहिए। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हमारा टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिएगा। और यह अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। धन्यवाद।